जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम शिशु। आज हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को देखेंगे। ठीक है कि भौतिक परिवर्तन, इससे आमतौर पे अलग अलग परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, खासकर पीसीएस वगैरह में। ऑलराइट, तो लेट मी एक्सप्लेन हियर कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में जो चैप्टर्स है वो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। ठीक है, और वहीं से संबंधित जो यहाँ पे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ के परीक्षा में जो सवाल पूछे गए उसको देखते हैं। आइए पहले दोनों को छोटा सा एक लाइन में समझ लेते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी कि अस्थायी यानी कि जो होता है रिवर्सेबल होता है, बाद में आप उसे वापस प्राप्त कर सकते हो। रासायनिक परिवर्तन जो होता है अस्थायी होता है, एक बार हो गया तो आप बदल नहीं सकते। इसी को बोलते हैं उत्कर्मण्य और अनुत्कर्मण्य। ठीक है, जो भौतिक परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन में पदार्थ परिवर्तित नहीं होता, यानी उसका मूल चेंज नहीं होता, और इसमें जो होता है इस द्रव्यमान चिन्ह होता है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं आगे समझाता हूँ। तो इसमें होता है, आगे देखते हैं, कागज को जलाने पर नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और वाष्प, धुआं और राख उत्पन्न होते रहता है। ये रासायनिक परिवर्तन है। अब आइए इस चैप्टर से संबंधित जो विभिन्न परीक्षाओं में एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और अन्य परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए उसे हम बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली इससे संबंधित जो सवाल हैं ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने वाले हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं। पहला कहता है, संक्षारण का उदाहरण कौन सा है इसमें से। सिल्वर पर काले रंग का परत लग जाना, ठीक है, तांबे पर हरे रंग का परत लग जाना, और लोहे पर भूरे रंग का परत लग जाना। उपयुक्त। देखिए, जब मैंने पहली दफ़ा इस सवाल को देखा तो मैं कैसे आंसर करता सोचता हूँ। मेरे को वर्ड आया संक्षारण, कोरोजन में क्या होता है कि ये कोई पदार्थ है। ठीक है, ये रिएक्शन के बाद टूट जाएगा मतलब समझ रहे हो, मतलब कोई बड़ा सा चीज़ है वो टूट के इतनी इतनी को बिखर जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा में ऐसे ऐसे में बिखर गया। ठीक है, हाँ समय लग सकता है पर ऐसा होता है। आप देखिए, गौर से यदि देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सिल्वर जो होता है, यदि उस पर काला रंग की परत, चांदी की परत लग जाए, तो चांदी में यदि जंग लग जाए, टाइम लगेगा पर चांदी भी तो टूटेगा ही ना, छोटा छोटा टुकड़ों में। फिर तांबा का हरा रंग, यदि आप तांबे के तार को छोड़ दोगे खुले हवा में तो हरा रंग पर परत चढ़ जाएगा, और धीरे धीरे तांबा का तार खराब होने लगेगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो टूटने लगेंगे। ठीक है, और लोहे में भी वही होता है, जंग लगता है तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स से झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। इस हिसाब से गौर से देखिए, क्या कोरोजन के तीनों एग्जाम्पल्स नहीं है, इसीलिए इसका आंसर डी हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। मैं सवाल सॉल्व करने की टेक्निक भी आपको समझा पा रहा हूँ यहाँ पे। कहता है, धातुओं के उनके सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा क्षरण होना संक्षारण कहलाता है। ये तब होगा, देखिए, कोई भी धातु पर हवा और आर्द्रता यानी नमी के कारण जो होता है रिएक्शन होता है, उसी को क्षरण जो होता है, क्षरण मतलब टूटता है, उसी को संक्षारण बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे परत जमना, चांदी के वस्तु पर काला जम जाना, जबकि लोहे में भूरे की परत का बनना जंग लगना कहलाता है। सिल्वर, चांदी पर काले रंग की परत बनना और तांबे पर हरे रंग की परत बनना रासायनिक परिवर्तन का भी उदाहरण है। ठीक है, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, ये बात याद रखिए, लगने से लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बहुत बार सवालों पूछा गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे अगला सवाल देते हैं। कहता है, रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, देखिए, लोहे का जंग लगना। क्या लोहा में जंग लग जाएगा तो क्या आप वापस जो लोहा में जंग लग गया, जंग से क्या वापस लोहा बना सकते हो ओरिजिनल, नहीं, तो एक खत्म। कहता है, पानी का उबलना, ठीक है, तो पानी उबल जाएगा तो आप वाष्प को फिर से ठंडा करके पानी बना सकते हो, तो ये आंसर होगा। लकड़ी का जलना, क्या जले हुए राख से आप वापस लकड़ी बना सकते हो, नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। तांबे के बर्तन में हरे रंग का लगना, तांबा का बर्तन एक बार यदि खराब हो गया, उसमें जंग लग गया, खराब हो गया, कोरोजन हो गया उसका, तो क्या आप उसे वापस ला सकते हो, नहीं, तो इसका आंसर होना चाहिए सिर्फ बी, यानी कि केवल जो है ये जो है पानी का उबलना ही भौतिक परिवर्तन है। आइए इसका आंसर क्लास देते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि तथा रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः उसके मूल रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। पानी का उबलना, पानी का जमना, शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना आदि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। इसी तरह लोहे पर जंग लेना, दूध से दही बनना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं।
कहता है ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस के रूपांतरित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के नमूनों में क्या परिवर्तन होता है। देखिए मान लीजिए कोई कार्बन डाइऑक्साइड का नमूना है, ठोस है, वो फिर द्रव बना और द्रव से गैस बन गया, तो उस पर क्या बदलेगा। ठीक है, अब गौर से देखिए कोई भी चीज़ आपको पता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ठोस द्रव और गैस के बारे में फ़र्क, तो आपने उसके आयतन में फ़र्क तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, और एक फार्मूला याद रखिएगा, घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ध्यान से देखिए ये जो होता है, जो नीचे लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ के लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ आर लिखा हुआ है, यदि नीचे है तो ये इसके जो होता है व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी यदि नीचे वाला बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा। ये बात आपको याद हो गया। ये उसी हिसाब से, उसी फॉर्मूला के हिसाब से यदि हम घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन लिखते हैं, यानी किसी का आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा और यदि आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ, मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि एक का बढ़ते ही दूसरे का घट जाएगा और दूसरे का बढ़ते ही तीसरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो इसमें पूछा है कि क्या होगा, तो देखिए उसके घनत्व में परिवर्तन होगा। देखिए घनत्व में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान जो है आप कितना हो बदल दो तो वही रहेगा ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। संयोजन में परिवर्तन होगा। संयोजन क्या होता है? अ चेंज ऑफ कंपोजिशंस, नहीं मेन कंपोजिशंस जो होते कभी भी भौतिक परिवर्तन में नहीं बदलते हैं। ठीक है, और भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर केवल बी हुआ। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब किसी ठोस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसके आयतन और घनत्व में भी परिवर्तन होता है। जब ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है तो प्रायः उसका आयतन बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, आपको बताया था मैंने कि आयतन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि देखिए द्रव जो है उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे बिखर जाते हैं और ठोस में मॉलिक्यूल बिल्कुल सटे सटे होते हैं, या और गैस में और ज़्यादा बिखर जाता है। तो जितना ज़्यादा ऐसे ऐसे दूर चला जाएगा तो उसका आयतन तो बढ़ ही जाएगा ना, और आयतन बढ़ते ही घनत्व घट जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा गया था NDA 2014 में। आइए आगे का सवाल देखते हैं। जल स्रोत में जल के भौतिक रासायनिक लक्षण में परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो जलीय बृहद पादप यानी माइक्रोफाइटोप्लैंक्टन्स, फिर जलीय कवक, ठीक है, बाहर का कोई चीज़ आकर लग रहा था, वाष्प उत्सर्जन। देखिए जल के भौतिक और रासायनिक लक्षण में परिवर्तन किस चीज़ से होगा? जाहिर सी बात है, यदि जल में आप बाहर से कुछ मिला दोगे तभी तो बदल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आंसर, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते, काम आएगा। कहता है जल के जो बहिस्रावी मतलब जो बाहर से कुछ मिल गया होता है, शहरों के नाली कारखाने से निकलने वाला गाद जल स्रोतों को दूषित करता है। सही बात है, इसलिए जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होते हैं। हालांकि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों का यौगिक है, इसकी विशिष्ट धारिता अधिक होती है। इसके कारण कई भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिघटनाएं संभव हो पाती हैं। जल प्रकृति में 3 भौतिक अवस्था में द्रव, गैस और ठोस के रूप में उपस्थित होता है। सभी भौतिक अवस्था में जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये ये पॉइंट याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है जल का वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। जंग क्या है? एक मूल तत्व है। क्या जंग एक एलिमेंट है? नहीं, एलिमेंट तो नहीं है। ठीक है, वो क्योंकि अब देखिए ध्यान से, जंग तो कोई रिएक्शन के बाद बना है, जंग लगा। ठीक है, एक यौगिक नहीं है, क्योंकि यौगिक जो होता है उसमें अनुपात फिक्स होता है। ठीक है, किस रेशियो में रिएक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जंग लगने में थोड़ी पता है मेरे को कि कितना हवा लग गया है और कितना उसमें जल की मात्रा गई है। ठीक है, तो यौगिक में ये फिक्स होता है। मिक्सचर में लोहे और धूल कण का मिक्सचर हो सकता है, समझ के लिए संभावना रखते हैं। और लोहे और ऑक्सीजन पर आपको पता है जंग लगने के समय ऑक्सीजन होना जरूरी है। 2 चीज़ होनी चाहिए, ऑक्सीजन प्लस नमी, तभी जंग लगेगा। लोहा की उपस्थिति तो होनी चाहिए, तो इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने आपसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी दिखाया कि हाउ कैन बी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द CDS फर्स्ट 2014 एंड अदर एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, देयर इज a high chance to ask in your PCS exam. Alright, let me explain here the explanation. लोहे के चादर को नम वायु में रखने पर उसके पृष्ठ पर धीरे धीरे भूरे रंग की हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बन जाती है, जैसे Fe2O3 × H2O की परत जम जाती है। ठीक है, क्योंकि लोहे का मंद गति से ऑक्सीकरण होता है, इसी क्रिया में जंग लगना कहते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, इस क्रिया को जंग लगना कहते हैं। लोहे का ऑक्सीकरण और जल का मिश्रण है। जंग जो है Fe2O3 या FeOH3 का मिश्रण होता है। ठीक है, जंग जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे साफ साफ Fe2O3 और FeOH3 का मिश्रण होता है। ठीक है, ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई। आइए अगला सवाल देखते हैं।
ये सवाल बहुत ही अच्छा है। देखिए सीडीएस उडीएस के सवाल जो साइंस के पूछे जाते हैं ना, वो आपके पीसीएस लेवल से थोड़े हाई होते हैं पर अच्छे लेवल के होते हैं। चलिए देखते हैं। कहता है मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, मिश्रण के बारे में, आइए आगे देखते हैं। मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। कहता है एक पदार्थ के किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में विभक्त किया जा सकता है। देखो यदि कहता है एक पदार्थ जो है उसको भौतिक परिवर्तन के द्वारा, भौतिक प्रक्रिया के द्वारा, क्या ऐसा जरूरी नहीं, यदि क्या दही है तो आप उसको कर लोगे, नहीं, पर दही भी तो एक पदार्थ है ना, तो ये आंसर पहला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कहता है घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण के द्वारा भौतिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। सही बात है। सोडियम माने पानी में आपने नमक मिला दिया तो फिर गर्म करके आप नमक और पानी को अलग कर सकते हो ना, तो इसीलिए केवल 2 ऑप्शन सही होंगे। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते ध्यानपूर्वक। ठीक है, कहता है वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक परस्पर अभिक्रिया न करने वाले तत्वों या यौगिकों के किसी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मिक्सचर उसी का बनेगा जिसका यौगिक नहीं बन सकता। ये बात यदि लिख दिया उलट के सवाल में तो आपकी हालत ख़राब हो जाएंगे, या क्योंकि वहाँ पे इस तरफ ध्यान नहीं रहेगा तो ऐसा प्रॉब्लम होगी। सोडियम क्लोराइड के वाष्पीकरण से भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। एक पदार्थ को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कहता है मुक्त वायु में लोहे के खुला रखने पर उस पर जंग लगता है। वायु में कौन सा घटक है जो लोहे को जंग लगने के लिए उत्तरदायी है? वायु में ऑक्सीजन है, सही बात है। नमी है, वो सही बात है। और वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या फर्क पड़ जाएगा आपके जंग लगने में या न लगने में? ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए केवल 1 और 2। ठीक है, सी ऑप्शन। कहता है वायु में मौजूद ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति से लौह धातु के संचारण होते हैं। इससे लोहे की सतह पर फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड के भूरे रंग की ढीली परत बन जाती है, यानी Fe+O2 + H2O मिलके Fe2O3 + FeOH3। लोहे का जंग लगना एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, कहता है निम्न में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, नहीं, सोडियम क्लोराइड का जम जाएगा तो क्रिस्टलन हो जाएगा तो फिर वापस टूट भी तो सकता है। बर्फ का गलना, ठीक है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। कहता है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, दूध का खट्टा होना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, 3 नंबर। आइए इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हो। इसका आंसर केवल बी हो जाएगा, ऑप्शन 3। सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टलन होता है दोस्तों तथा बर्फ का जो पिघलना है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, जबकि दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं और मतलब कि रिवर्सिबल होते हैं, और उसके परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। ठीक, आइए आगे का सवाल देखते हैं। यहाँ पे कुछ कूट दिए हो, इसके अनुसार बताना रहता है क्वेश्चन को। आइए स्टेटमेंट से सॉल्व करते हैं इसका। कहता है कोयले का हीरा में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। नहीं दोस्तों, क्या आप हीरा से वापस कोयला प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। कहता है भौतिक परिवर्तन पदार्थ के संगठन को नहीं बदलता। सही बात है। क्या भौतिक परिवर्तन जो उसके संगठन को बदल देगा? नहीं। संगठन मतलब दोस्तों जो उसका कंपोजिशन है, जिससे वो पदार्थ बना है, क्या उसमें परिवर्तन आ सकता? बिल्कुल नहीं आ सकता। ऐसे आएगा तो उसमें टेस्ट चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएंगे, तो फिर तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। संगठन जो है, संगठन मतलब जो उसका कंपोजिशन है, वो मूल रूप से बदलता है रासायनिक परिवर्तन के दौरान ही। भौतिक परिवर्तन में समझिए केवल बाहरी आवरण बदलता है, उसकी अवस्था परिवर्तन होती है, ना कि उसके पूरे के पूरे संगठन परिवर्तन केवल रासायनिक परिवर्तन के दौरान होंगे। इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कथन तो असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। ठीक है, तो आइए ये सीएपीएफ के परीक्षा में पूछे गए सवाल। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है जबकि उस पदार्थ के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोयले का हीरा में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का संगठन भी परिवर्तित होता है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है? भौतिक मतलब फिर से आप वापस क्या खाना पच जाएगा तो आप वापस पचे हुए खाना को बना सकते हो? नहीं बना सकते। धातु का क्षरण या जंग लगना, जंग लग जाना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये दोनों तो खत्म हो गया ऑप्शंस। अगला ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। एक अम्ल से हाइड्रोजन का उत्पादन होना,
और आयोडीन का उधर अम्ल से हाइड्रोजन निकल गया। अम्ल से हाइड्रोजन तभी निकलेगा जब उसका रिएक्शन होगा, और यदि केमिकल रिएक्शन हो गया तो आप वापस उसे कैसे प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते, या कर भी लोगे तो उस मात्रा पूरी की पूरी मात्रा थोड़ी आ पाएगी। तो सी ऑप्शन खत्म हो गया। आयोडीन का उदरपातन, उदरपातन एक रिएक्शन होता है, एक प्रकार की अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, किसी भी ठोस का सीधा गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। इसमें नौसादर NH4Cl हो गया, नमक हो गया, कपूर हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल्स हैं। ऑलराइट, तो इसमें क्या है, वही नमक हो गया, तो नमक जो सोडियम है, आयोडीन है, उसका आप उधर पातन कर दोगे, मतलब कि तब वापस से आप उसे ठंडा करके प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें कहता है कि जैसे आयोडीन का उदरपातन, नमक का पानी में घुलना, गंधक का पिघलना, ये याद रखिएगा, और बर्फ का गलना, गंधक का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन के दौरान ही माना जाएगा। ठीक है, आइए आगे एक सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये बात को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कहता है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है यानी कि भौतिक परिवर्तन है। ध्यान से देखिए, लोहे का पिघलना, क्या जो लोहा पिघल गया है, क्या आप उसको वापस से जमा के लोहा नहीं बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। तो ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये तो हो गया एक आंसर। ठीक है, लोहे का जंग लगना नहीं दोस्तों, यदि 4 नंबर आप देखोगे जंग लग गया तो रासायनिक परिवर्तन है। तो 4 यदि आप काट दोगे ऑप्शंस में तो 1 2 3 और 1 2 हो गया, तो 1 और 2 दोनों सही है, और 3 3 तो सही है, तो ऑप्शन सी हो गया इसके आंसर्स। ऑलराइट, आइए इसका देख लेते हैं इसमें से। ये CAPF के सवाल हैं, आपको उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा इस तरह से सवाल प्रैक्टिस करके। ठीक है, आप वीडियो रोक के भी कर सकते हो खुद से, है ना। कहता है लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, इससे लोहे के अणु ऑक्सीजन में उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाते हैं और आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जबकि लोहे का पायन, लोहे का पिघलना था लोहे के चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित करके लोहे के टुकड़े को विद्युत चुंबक में रूपांतरित करना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु को पुनः अपनी पूर्व अवस्था में लाया जाता है, यानी ये याद रहे, लोहे के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक शॉक देके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के, उसके ऊपर यदि हम क्या कहता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ला देते हैं तो वो भी एक भौतिक परिवर्तन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि वापस से फिर उसे फ्रिक्शंस के द्वारा घसर के फिर से वापस उसे हम तब्दील कर दे सकते हैं नॉर्मल लोहे के अंदर। ऑलराइट दोस्तों, आइए आगे अगला सवाल देखते हैं। जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको उदरपातन कहते हैं, सब्लिमेशंस कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ये जैसे उदरपातन कहलाता है। उदरपातन के कपूर एक एग्जाम्पल है, नौसादर मैंने बताया, नमक बताया है ना, ऐसे और भी होते हैं। नौसादर का फुल फॉर्म होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, आपने सुना होगा, वही होता है। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन? कोयला का जलना नहीं दोस्तों, जल गया कोयला तो कहाँ से वापस आएगा, तो रासायनिक परिवर्तन ही तो हो गया। लकड़ी का जलना, जला हुआ चीज़ कैसे वापस? प्लेटिनियम कुर्सर्व को गर्म करना और पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करना। अब ध्यान से देखते हैं इसमें से कौन सा। अब इस तरीके के सवाल जो होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर जो होंगे दोस्तों वो आपका होगा C नंबर। ठीक है, यानी कि पदार्थ के ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे प्लेटिनियम कुसर्व को गर्म करना, जल को वाष्प या बर्फ में बनाना, और चीनी घोलकर शरबत बनाना, ये सब। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। क्या रहा अगला सवाल? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नरम लोहे का चुंबक होना नहीं दोस्तों, जल में शक्कर का घुलना ये भौतिक, जल में बर्फ का जमना ये भी भौतिक परिवर्तन। नरम कागज का जलना केवल रासायनिक परिवर्तन है। मैंने अभी आपको बताया कि जो चुंबक है उसको नॉर्मल लोहा में फिर से तब्दील कर सकते हैं। कैसे? घसट के उस पर फ्रिक्शंस कर दीजिए, लोहा को पटक के कर सकते हैं, और भी तरीके होते हैं। ऑलराइट, तो बार बार जमीन पर पटकिएगा तो लोहा भी, मतलब वो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। यदि आप मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे इसका हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन पहले ही कर चुके हैं, शुरुआत इसी से किए थे। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बर्फ का घन का पिघलना नहीं, बर्फ पिघला भौतिक परिवर्तन है। गैसोलीन का क्वथन, क्वथन मतलब गर्म करना होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जो होता है बॉयल होना शुरू होता है, नहीं उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, किसी अंडे का तल जाना, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है, लोहे किसी कली का चुंबक में परिवर्तन होना नहीं दोस्तों, चुंबक के प्रति आकर्षण होना नहीं। किसी अंडे का तला जाना मतलब फ्राई कर देना, अंडा फ्राई हो जाएगा तो वापस आप कैसे अंडा बना लोगे दोस्तों। ठीक है, गैसोलीन का क्वथन, देखिए क्वथन देखिए जिस जो गर्म कर रहे हैं ना दोस्तों उसमें वापस से हम परिवर्तन कर सकते हैं, ठंडा भी तो कर सकते हैं उसको।
ठीक है, बस डिपेंड करता है, उसको जलाए नहीं, गर्म उबालना और क्वथन मतलब उबालना होता है, जलाना अलग चीज़ होता है। ठीक है, आइए अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक प्रक्रम है, केमिकल रिएक्शन कौन सा है? समुद्री जल का आसवन, आसवन में क्या करते हैं, वही जल को गर्म करते हैं। ठीक है, रासायनिक प्रक्रम। अशुद्ध जल का क्रिस्टलन, मतलब कि जो अशुद्ध नमक है उसको जमा देंगे तो भौतिक परिवर्तन दोस्तों। समुद्र शैवाल से आयोडीन का उत्पादन और आयोडीन का उदरपातन, नहीं उदरपातन में तो इसका आंसर मेरे ख्याल से सी होना चाहिए। अब मैं एक बार साफ साफ आंसर सी ही हुआ, क्योंकि आप यदि जल से कहता है समुद्री शैवाल से आयोडीन बना, शैवाल क्या होता है, एक जीव होता है, आप उसे आयोडीन में तब्दील कर लिए, नमक निकाल लिए उससे, अब वापस से आयोडीन को कैसे डालोगे शैवाल के अंदर, संभव नहीं है ना, तो इसी चक्कर से हम इसे रासायनिक परिवर्तन में तब्दील कर दिए। समुद्री शैवाल से आयोडीन उत्पादन रासायनिक प्रक्रम है। समुद्री घास या शैवाल की कई जातियों में आयोडीन जो होता है वो पाया जाता है। सूखी समुद्र घास में उथले गड्ढे को जलाकर इसके राख बनाते हैं और इस राख को फिर से आयोडीन में तब्दील करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, दूध का जमना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं, फल का पकना, जल का वाष्पन और कोयले का जलना, तो एक ये ही रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, जल का वाष्पन। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, शायद कुछ ढंग का नॉलेज मिल जाए। वह पदार्थ जिसमें एक या नए पदार्थ बनते हैं, मूल संगठन विकृत हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। दूध का जमना, फल का पकना, कोयले का जलना, लोहे का जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। जल का वाष्पन, बर्फ का पिघलना और स्प्रिंग का खींचना, ये सब भौतिक परिवर्तन। स्प्रिंग खींचेगा तो भौतिक परिवर्तन। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, तो देखिए, फल पक गया तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, दूध का दही जम गया रासायनिक परिवर्तन हो गया, जल का हिमकरण, जल जम गया मतलब बर्फ बन गया, भोजन का पचना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन कह रहा कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो जल का जमना, वही हिमीकरण, बाकी सब है। ठीक है, आइए दोस्तों 19 नंबर सवाल देखते हैं। जब कोई निरापाद दिया सलाई की तीली को उसकी डिब्बी पर रगड़ कर उसे पहले चरण में क्या होता है? मतलब देखिए, गंधक जलता है, जब आपको पता होगा उस लाल फास्फोरस होता है और उसके ऊपर सल्फर के ऐसे बताया था ना आपको कि ये जो डिब्बा होता है माचिस का, उसके बाहर में जो लगता है उसको रेड फास्फोरस लगा होता है उसके ऊपर, तिल्ली के ऊपर। ठीक है, और वहाँ पे उसको रगड़ते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लाल फास्फोरस को अल्प मात्रा का सफ़ेद फास्फोरस में रूपांतरण होता है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है और थोड़ा हार्ड सवाल था। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आवश्यक है। जो माचिस होती है बनाने में चीड़ के लकड़ी के सलाइयों पर पोटेशियम क्लोराइड, रेड लेट और एंटीमनी सल्फाइड और गोंद के साथ लाल फास्फोरस और सल्फर लगाया जाता है। ठीक है, और डिब्बे पर रगड़ने वाली सतह पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी और सल्फाइड कांच, ये सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिश्रण लगाया जाता है। जब कोई इस दिया सलाई के तीली को उसके डिब्बी पर रगड़ता है तो सर्वप्रथम लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा का सफ़ेद फास्फोरस में रूपांतरित होता है, चूँकि सफ़ेद फास्फोरस वायु में गर्म होने पर आग पकड़ लेता है। ठीक है, इस टेक्निक से माचिस की तीली उली काम करती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कपूर का तापन जो है वो उदरपातन का एग्जाम्पल है दोस्तों। तो पहला का आंसर तो डी मतलब एक का आंसर तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कमरे के ताप तक जल वाष्प का शीतलन, मतलब उसको ठंडा करना कमरे के ताप पर, तो ये एक तरह का संघनन होगा। अंडे का पकाया जाना, ठीक है, तो ये जो होगा वो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा। और कमरे के ताप पर जल वाष्प का बनाना, तो ये वाष्पन कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शंस ए हो गए आपके सही। कपूर का तपना एक उदरपातन है, कमरे के ताप पर जलवाष्प का ठंडा करना संघनन कहलाएगा, अंडे को पकाना रासायनिक परिवर्तन होगा और कमरे के ताप पर वाष्प बनाना वाष्पन कहलाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? बालों का काटना, ठीक है, प्रकृति रूप में बाल सफ़ेद हो जाना, जल में रेजिन का फूलना और फल को काटना। ठीक है, तो इसका आंसर बी है, प्रकृति में बाल का सफ़ेद होना। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन है, बाकी सब भौतिक। बाल काट दीजिए, फिर कटा हुआ बाल फिर जोड़ नहीं सकता, पर नया बाल आ जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। अभी कितना सवाल बचा उसमें? हाँ, लास्ट पेज है, उसका खत्म हो जाएगा, बस 5 मिनट और लगेगा।
लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए जस्ता का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जस्ता क्या है, लोहे की तुलना में अधिक तनु विद्युत है, ठीक है, लोहे से सस्ता है, नीलम सफ़ेद धातु है और ऊष्मा और विद्युत का चालक है। नहीं दोस्तों, लोहे की तुलना में अधिक धन विद्युत यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए इसका प्रयोग होता है। आयरन के सक्रिय धातु तथा मुक्त अवस्था में पाया जाता है तथा धन विद्युतीय गुण के कारण N3+ आयन बनाता है। जिंक जो है लोहे का तुलना में अधिक धन विद्युत है, क्योंकि जिंक की ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रियाशीलता आयरन से अधिक है, इसलिए लोहे को संक्षारित होने के बचाने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है। इसी को शायद गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। ठोस कपूर का कपूर वाष्प में बनने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था इसके बारे में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जंग लगने से लोहे का भार जो बताया था मैंने बढ़ जाता है। अगला कहता है दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। आइए अगला सवाल देख लेते दोस्तों। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है जो होता है ये भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है दोस्तों। और लाइए लास्ट 1-2 सवाल और है, मैं देख लेता हूँ उसको। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें से कौन है? हवा में चांदी के बर्तन नहीं, मोमबत्ती का जलना जो है, दोनों दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना, ये हो ये जो मोमबत्ती का जलना है भौतिक रासायनिक दोनों परिवर्तन के उदाहरण है दोस्तों। चलिए लास्ट सवाल आज के रहे इस चैप्टर के। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के 7 रंग में विभक्त होना, सब्जियों के पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, सनी हुई मिट्टी से सूखने पर भंगुर हो जाना और नमक का पानी में घोलना। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सब्जियों को पकाए जाने पर उसका मुलायम हो जाना। चलिए दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी आई होप। चलिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।